अयोध्या से और आज का दिन कितना खास है ये भी आप लोगों ने सुना और समझा। एक तरफ जहां पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में 400 पार करने के लिए पूरे देश में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता इस कदर हताश हैं कि वो पीएम मोदी पर ही विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है और यह टिप्पणी है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग करीब आ गई है। इंडी गठबंधन के नेता हार के डर से इतने हताश हैं कि उनकी भाषा निचले स्तर तक पहुंचती जा रही है। कांग्रेस नेता चरणदास का पीएम मोदी पर दिया गया बयान ठंडा ही नहीं हुआ था कि जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के अब की बार 400 पार नारे पर विवादित टिप्पणी की। वहीं बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए इंडी गठबंधन के नेता पर करारा प्रहार कर दिया। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी और नफरत की जुबान और भाईजान है? जनशक्ति को अपमानित करते हुए प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देने का काम जेएमएम इंडी अलायंस के नेता कर रहे हैं, नजरुल इस्लाम कर रहे हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले, झारखंड की पुलिस संज्ञान ले, सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो, परंतु कांग्रेस पार्टी बताए क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के व्यापारी और भाईजान है? नजरुल इमाम के विवादित बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर घिरने के बाद जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने अपनी सफाई दे दी। उन्होंने दावा किया कि उनके पीएम मोदी पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यही नहीं, उन्होंने इस बयान पर माफी भी मांगी। संबोधन के क्रम में 400 फीट गाड़ने की बात कही जा रही है। कई लोगों के द्वारा इस बात को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा। बावजूद इसके इस बात से किसी को हाथ पहुंचे, किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये पहली बार नहीं है जब इंडी गठबंधन के नेताओं ने राजनीतिक हमले में पीएम मोदी के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया हो। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दल के नेता भी हैरान हो गए थे। लाठी धर के बांधने वाला नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता चरणदास भी सुर्खियों में आने के बाद अपने बयान को लेकर फौरन पलटी मार ली थी। हार के डर से हताशा में अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस और उनके पुराने सहयोगियों का पुराना रवैया रहा है। इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से वाकिफ है। रैली में इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष के पास गालियां देने के अलावा कोई आइडिया नहीं है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन
उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती। पीएम मोदी की देश ही नहीं दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष को परेशानी हो रही है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जिस विजन के साथ जा रहे हैं उसका कार्ड इंडी गठबंधन के पास नहीं है। यही वजह है कि कभी सनातन का अपमान तो कभी संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर ओछी राजनीति करने का काम इंडी गठबंधन कर रहा है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में चुनाव की अहम खबरों का। रामगोपाल यादव का विवादित बयान, कहा रामनवमी उनकी बपौती नहीं, देश में एक नहीं हजारों राम मंदिर हैं, प्राण प्रतिष्ठा अधूरी हुई, राम इन्हें दंड देंगे। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले आ रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, कहा राम के वजूद को मिटाने वाले भी लगे राम राम, ये तभी मुमकिन है जब मोदी हैं। पीएम मोदी आज असम के नलबाड़ी में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। बारपेटा लोकसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार फणिभूषण चौधरी के लिए पीएम मोदी वोट की अपील करेंगे। नलबाड़ी में रैली के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचेंगे, जहां चुनावी रैली संबोधित करेंगे। त्रिपुरा पश्चिमी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिप्लब देव कुमार के लिए वोट की अपील करेंगे। गुजरात के भावनगर में मनसुख मंडाविया ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार नीबूबेन बंभानिया के समर्थन में रोड शो किया। गुजरात के वलसाड से अनंत पटेल ने दाखिल किया नॉमिनेशन, वलसाड से कांग्रेस उम्मीदवार हैं अनंत पटेल। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टाइगर राजा सिंह ने ओवैसी बंधुओं पर जमकर साधा निशाना, कहा अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को कहां भेजना है ये बीजेपी की सरकार तेलंगाना में आने के बाद तय करेगी। झारखंड में जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी और दावा किया कि उनके बयान को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अगर किसी भी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा।